एक बात मैं आपको एक अच्छी रोचक जानकारी देता हूँ। ऐसे तो सब समझदार है, सबको मालूम होता है कि हम जो मंत्र जाप जो हम लोग करते हैं, जो मैया का नाम जप करते हैं, उसका सबसे ज़्यादा पुण्य लाभ कहाँ मिलता है। देखो, जो हम घर में पूजा करते हैं, है ना, और जो पवित्र नदियों के किनारे या जंगल में जब हम नाम जप करते हैं तो उसका सर्वाधिक लाभ मिलता है। ठीक। और जो उससे भी असंख्य गुना जो लाभ मिलता है वो मिलता है कहाँ, जहाँ पे भगवान की नित्य लीला स्थली रही है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की या भगवान विष्णु की नित्य लीला स्थली कौन सी रही, मथुरा वृंदावन, ठीक है ना। और भगवान विष्णु का ही एक अवतार रहे भगवान राम, ठीक है। तो ये जो जंगल जो आप देख रहे हो, ये जो पवित्र नदियों का किनारा जिस पे हम लोग चल रहे हैं, ये भगवान शिव की नित्य लीला स्थली है और ये भगवान राम की भी नित्य लीला स्थली रही है। और असंख्य साधुओं का यहाँ निवास है और देवता भी अपना निवास इस जंगल में रखते हैं। उन्होंने यहाँ बनाया है यहाँ साधना करने के लिए। तो ये आज हम सबका ये सौभाग्य है कि इस पवित्र नदी के तट पर, इस पवित्र जंगल में और भगवान शिव और भगवान विष्णु की नित्य लीला स्थली में हम नाम जप करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आप सबसे अनुरोध है कि फालतू की बातें करने से अच्छा है कि भगवान का नाम जप करें। बोलो नर्मदा। आप बोलिए। लक्कड़ वन का जंगल है और ये वन संपदा, जितनी वन संपदा ऊपर दिख रही है उतनी पृथ्वी के नीचे औषधियों का भंडार है, जिसको जल भंडारण बोलते हैं। और ये जो प्रकृति है और ये उसका सब पूरा वो निर्धारण और संचालन करती है। क्या बोलते हैं उसको, प्रकृति, चक्रों, माँ चक्रों की अधिष्ठाती देवी है। हाँ। और माँ जो है ये संचालन करती है, बैलेंस बनाती है। जितने भी ब्रह्मांड के अंदर ग्रह नक्षत्र हैं, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे शुक्र ग्रह हो, कोई सा भी ग्रह हो, माँ जो है चक्रों की अधिष्ठात्री देवी। और ऐसा कहते हैं कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को भी जो गति है वो माँ प्रदान करती है। और यही कारण है कि माँ की परिक्रमा करने वालों के जो 7 चक्र जो कहे गए हैं, है ना, वो चक्र स्वतः जागृत हो जाते हैं, स्वतः जागृत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि माँ जो है चक्रों की अधिष्ठात्री देवी है। और एक बात और मैं आपको, आज जंगल में है हम, और ये जो जयंती माता का जो जंगल है, लक्कड़ वन का जंगल जो है, ये करीब 40 किलोमीटर की परिधि में फैला गया है। और इसके ये औषधियों की खदान है, औषधियों की असंख्य औषधियाँ। और आज मैं आप एक और बहुत अच्छी बात मैं आपको, हो सकता है आप सब लोग ज्ञानवान हैं और कलयुग में ज्ञान तो क्या गली गली में मिल रहा है, उसको आचरण में उतारने वाले लोग कम है। ज्ञान की कोई कमी नहीं है यहाँ कलयुग में, ज्ञान गली गली मिल रहा है, उसको आचरण में उतारने वाले लोगों की कमी है। तो मैं आपको एक ज्ञान आज फ्री में एक और दे ही देता हूँ, मैं भी ज्ञानवान बन जाता हूँ, कि आपने पीपल और तुलसी, ये तो सभी ने सुना है कि वो दिन में भी ऑक्सीजन देते हैं, रात में भी ऑक्सीजन देते हैं, सब जानते हैं, है ना। मगर आज मैं आपको 3 वृक्ष ऐसे और बताता हूं जो अपने आप में विलक्षण है या अलग है बाकी पेड़ों से। एक तो बांस का पेड़ और एक नारियल, जिसको श्रीफल भी कहते हैं। श्रीफल, ये 2 पेड़ ऐसे पेड़ हैं महाराज, जो प्रकृति से जल लेते हैं और प्रकृति को जल वापस करते हैं। इनके अलावा कोई तीसरा पेड़ नहीं है जो प्रकृति को जल लेकर के और प्रकृति को जल वापस करता है। पीपल का है। पीपल का पेड़ के अंदर बांस की तरह, नारियल की तरह जल वापस करने की प्रक्रिया नहीं होती है। हाँ, वो देते हैं, मगर जिस तरह बांस के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, लोग पानी पीते हैं उसका, ऐसे नारियल का पानी पीते हैं। तो जिस तरह जो नारियल और बांस पानी प्रकृति को वापस लौटाते हैं, उस तरह कोई दूसरा वृक्ष नहीं लौटाता। ठीक ऐसे बड़ का पेड़, बड़ का पेड़, जैसे अभी महाराज जी ने बताया कि रोज औषधीय गुण की बात कर रहा हूँ, अभी धार्मिक गुण तो बात की बात है ना। औषधीय गुण, बड़ के पेड़ की जो जड़ें लटकी होती हैं, उनका जो पोर होता है, उसको खाने से शरीर की सारी जितनी भी नसें हैं सब बलिष्ठ होती है, चाहे वो सर की हो चाहे पेड़ की, सारी कोशिकाएं। और दूसरा लाभ, आदमी रोज 15 दिन तक 1-1 बूंद, मतलब पहला दिन 1 बूंद, दूसरे दिन 2 बूंद, तीसरे दिन 3 बूंद, ऐसे 15 बूंद तक 15 दिन तक ले और फिर वापस लौटे,
16वें दिन 14 बूंद, 17वें दिन 13 बूंद, ऐसे 1 तक आ जाए, है ना, तो वो महान बलिष्ठ हो जाता है, शरीर को ताकत देने वाला है। और ये चक्र करने से शरीर की इंद्रियां जिनको वश में करना जरूरी है, उन पे कंट्रोल और चक्रों पे जागरण होने की प्रक्रिया स्वतः चालू हो जाती है, स्वयं जागृत हो जाती है सारी इंद्रियां। अब बढ़ के पेड़ के धार्मिक महत्ता की बात भी कर लेते हैं। जब इतना वीडियो बना ही रहे हैं तो धार्मिक महत्ता ये है कि एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के अंदर ये द्वंद्व छिड़ गया कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तब वहाँ एक पुंज उत्पन्न हुआ जिसका आदि और अंत नहीं था। तो वहाँ पे भगवान बोले कि जो इसका पता लगा के आएगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। तो भगवान विष्णु जो है पाताल लोक की तरफ दौड़ पड़े और भगवान ब्रह्मा जो है ऊपर की ओर चल दिए आरंभ पता करने के लिए। मगर दोनों में से कोई पता नहीं कर पाया। तो भगवान विष्णु वापस लौट के आए, बोले कि प्रभु मैं इसका अनंत जो है वो पता नहीं कर पाया, मैं पाताल तक लौट आया, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। और ब्रह्मा जी भी दौड़ पड़े ऊपर की ओर और तब वहां पर उन्होंने गाय को और केतकी को अपना साक्ष्य बना करके वापस लौटे और बोले कि मैंने इसका आरंभ पता कर लिया। तो प्रभु बोले साक्ष्य कौन है? तो उन्होंने साक्ष्य दिया गौ माता और केतकी को। तो उन्होंने क्या श्राप दिया यही बताओ। उन्होंने गौ माता को श्राप दिया झूठ बोलने के कारण कि तुम विष्टापान करोगे, और केतकी को श्राप दिया कि तुम कभी भी किसी भी पूज्य स्थान पे नहीं आओगे, मतलब वो पूजा में नहीं चढ़ेंगे। और ब्रह्मा जी का उन्होंने जो चौथा शीश था वो उन्होंने तुरंत काट दिया। जिस मुंह से उन्होंने झूठ बोला था वो शीश उन्होंने काट दिया और वो जाकर के गड्ढे में गिरा और जिससे वट वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए उसकी जो पूजा की जाती है और उसकी जो जटाएं हैं वो बिल्कुल एकदम नीचे तक उतरती रहती है। और एक बात बताता हूँ, जो ब्रह्म हत्या का पाप भगवान शिव को लगा जब उन्होंने शीश काटा, तो वो जो शीश था जो उनके त्रिशूल से चिपक गया, छूटा ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। तब बद्रीनाथ में आपने सुना होगा कौन सी? ब्रह्म कपाल। ब्रह्म कपाल की शिला है। जब भगवान शिव घूमते घूमते जब वहां शिला के पास पहुंचे तब वो शीश अपने आप स्वतः त्रिशूल से छूट के नीचे गिर गया। वैसे ब्रह्मा जी देवताओं को किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता, ना ब्रह्म हत्या लगती है ना अन्य लगती, लेकिन उन्होंने एक मानव कल्याण के लिए कि मानव अपनी क्रिया से भटके नहीं, इसलिए उन्होंने जाकर के ब्रह्म हत्या का दोष के निवारण के लिए बद्रीनाथ में गए और कपाल शिला पर जाकर के, इसलिए आज भी ब्रह्म कपाल पे जाकर के पिंडदान करने से किया जाता है, मुक्ति मिलती है, पूर्णतः मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि कपाल जब जिस व्यक्ति के कपाल का ही पिंड भर गया तो फिर कुछ बचता नहीं है। बाकी जगह कहीं घुटने का होता है, कहीं नाभि का होता है ना। मगर कपाल जब एक बार हो गई जिसकी नाभि का होता है वहाँ पर गया जी में, जिसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, प्रयागराज। गया जी का नाम है ना विष्णुपद इसलिए बोला जाता है कि जो गयासुर राक्षस था वो इतना बड़ा राक्षस था कि कई किलोमीटर ये दुर्भाग्यशाली देखो, 2 संत यहाँ प्रवचन कर रहे, ये भाग रहे हैं। शरीर था। अब वो शरीर था तो वो क्या करता था कि जितने भी, अब वो सोचता था मेरे से ज्यादा बलशाली कोई नहीं बने, तो जितने ऋषि मुनि तपस्या करते थे वो उनको खा जाता था। और खाने के बाद में, क्योंकि तीनों लोगों का राजा था, पाताल पे भी और स्वर्ग का भी और इसका भी, तो वो है तो उनको सीधे बैकुंठ पहुंचा देता था। अब बैकुंठ जो जिसको खाए वो बैकुंठ, तो बैकुंठ में तो भीड़ लग गई इकट्ठी। तो अब भगवान भी, देवता भी घबराए कि इसमें तो पापी भी और सब बैकुंठ पहुंचा रहा है, जिसको खाता है उसको बैकुंठ पहुंचा देता है। तो सब देवता विष्णु के पास में गए, विष्णु से बोला इसका अंत करना है, कैसे करें? बोले इसने इतना पुण्य किया कि अपन इसको मार ही नहीं सकते क्योंकि इसके पुण्य आगे आ रहे हैं। तो बोले उसका उपाय बताओ। बोले ठीक है। फिर विष्णु भगवान गया सूर्य के पास, बोले कि तुम मेरे को यज्ञ करना, बहुत बड़ा अनुष्ठान करना है, तो उसके लिए कोई जगह चाहिए। तो बोले देख लो मेरे राज्य में जितना जगह चाहिए उतना ले लो। तो बोले नहीं, बोले सबसे पवित्र स्थान तो बोले आप हो, क्योंकि आप जिस भी ऋषि मुनि को और जिसको भी खाते हैं उसको सीधे बैकुंठ पहुंचाते हैं। तो बैकुंठ पहुंचाने वाला तो सबसे पुण्य आदमी तुम ही हो, तो मैं तो तुम्हारे सीने पे ही यज्ञ करूंगा, परमिशन दो। तो बोले ठीक है, मेरे सीने पे यज्ञ कर लो। तो उनको है तो गयासुर लेट गए। लेटने के बाद में उनके ऊपर यज्ञ हुआ। यज्ञ 1000 साल तक चलते रहा, लेकिन गयासुर हिला भी नहीं। जब देख लिया कि अभी ज्यादा हिलने, थोड़ा ताप से हिलने डुलने लगा,
तो विष्णु अपने श्री हरि भगवान ने, विष्णु भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से उसको दबा दिया अंदर, और दबाने के बाद में भी वहाँ हवन पूर्ण किया और उसके पूर्णाहुति में उसकी बलि काटी। तो जो सर गिरा वो बद्रीनाथ में गिरा, जिसको कपाल क्या बोलता, कपाल ब्रह्म कपाल बोलते हैं। नाभि वहीं रह गई, और जो पैर वाला भाग है वो नैमिषारण्य में जाकर के गिरा। तो वहाँ भी उन्होंने वरदान दिया कि तुम जिस प्रकार सबको खा करके वैकुंठ पहुंचाते हो, अब जो यहाँ आएगा तुम्हें पिंड दान देगा, यानी पिंड का भोग लगाएगा, वो सीधे मोक्ष को प्राप्त होगा। इसलिए सब लोग गया जी जाते हो। गया की महत्ता भी यही है। बोला नर्मदा मैया की जय। चारों ओर दिखाई देता है, तेरा नाम जो दिल से ले लेता है, तेरा जलवा चारों ओर दिखाई देता है, तेरा नाम जो दिल से ले लेता है। तू ही धरती सभी के